हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो देखिए, आज यहाँ पे मैथ का एक बहुत अच्छा सा सवाल दिया गया है, कॉम्पिटिटिव लेवल से भी बहुत अच्छा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी संख्या में पहले 15% की, अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे सवाल दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस करते जाएंगे और फिर इसका आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा। देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एकदम से आसान है अगर आप इसको वैसे करते रहेंगे जैसे जैसे सवाल में दिया गया है। तो यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि, अब कोई संख्या दी गई है, किसी संख्या, यहाँ पे क्या लिखा है? यदि किसी संख्या में, तो अब कोई संख्या दी ही नहीं गई है तो हम उस संख्या को एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो हम चलो एक्स मान लेते हैं या चलो ए मान लेते हैं। ए मान लिया। यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि, अब यही संख्या में क्या हो गई है? 15% की वृद्धि हो गई, यानी कि वैसे तो 100% होता है और उसमें हम 15% ऐड कर देंगे, तो और यहाँ पे अपॉन में 100 लिख देंगे, है ना। जब वृद्धि का होता है तो जो वृद्धि होती है वो ऊपर जाता है, यानी कि 15% ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 115 हो गया और नीचे कितना है? 100। तो की वृद्धि, फिर 15% की कमी हो। अब यहाँ क्या बता रहा है कि फिर 15% की क्या हो रही है? इसमें कमी हो रही है। तो जब कमी हो रही है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 85, है ना। 100 में जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 85 बच जाएगा और नीचे हम कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे। तो यदि किसी संख्या में, वो संख्या ए हम मान लेते हैं, पहले 15% की वृद्धि, पहले 15% की वृद्धि, फिर 15% की कमी, फिर 15% की यहाँ पे कमी, तो इसका परिणाम 782 होगा, ऐसा इसने कहा है। कि अब हम इस संख्या को अगर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा? 782 आएगा। अब इसने दे रखा है कि वो संख्या, परिणामी संख्या क्या आएगी? 782 आएगी। लेकिन अभी ये संख्या तो हमें निकालना है, तो अब कुल मिला के इसी के थ्रू हम लोग मल्टीप्लाई, गुणा भाग कुछ भी करके जो है क्या करेंगे? ये संख्या निकाल लेंगे कि ए की वैल्यू आखिर क्या है। तो हम ए की वैल्यू चलो निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम, क्या लिखा हुआ है, हम ए की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं? ए, और यहाँ पे क्या लिखा है? 782। 782 एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब ये देखो, 115 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब ये इधर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पे 100 ऊपर लिख देंगे और 115 नीचे लिख देंगे। फिर सेम इसी तरह से होगा, ये भी इधर जाएगा तो 100 ऊपर और 85 नीचे आ जाएगा। बस अब इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम चलिए इसको काट पीट देते हैं और देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे देखिए 782 जो दिया गया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको इस तरह से थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आप क्या कर सकते हैं, ये मैं एकदम से सीक्रेट आपको बता रही हूँ कि करना क्या है आपको। 782 यहाँ लिखो, सबसे पहले कर लो इसका गुणनखंड, ताकि ये काटने में और आसान हो जाए। बाकी तो संख्याएं कट जाएंगी, ये थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल। तो जब हम 2 से इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 9 18 और फिर 2 एकम 2। अब हम इसको क्या करें? 17 से अगर हम काट दें तो 17, 17 दूना 34 और 5 बच गया 17, 17 तिया 51 हो जाएगा। अब फिर यह देखो यहाँ पे 23 आ गया। 23 को हम किससे काट सकते हैं? 1 से काट सकते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया 2, 17 और 23 इसका क्या है? गुणनखंड है। तो हम इसको काटने के लिए और आसान बनाने के लिए सिर्फ हम इसको कर रहे हैं कि 2 करेंगे, 17 करेंगे और फिर 23 कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है? 100 अपॉन 115 इंटू 100 अपॉन 85। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब काटने में हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हम इसको 5 से काटें तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यहाँ पे 23 आ गया। और इसको 100 को काटेंगे तो 5 दूना 10 और यहाँ पे 20 आ गया। सेम इसी तरह 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। अब 5 दूना 10 और यहाँ पे 0 एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पे देखो 23 है, 23 से हम 23 को काट देंगे, 17 से 17 को काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 20, 20 और 2, इसका हमें क्या करना है? गुणा करना है। तो 20 गुणे 20 गुणे 2, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 0 है तो 800। तो ए की वैल्यू निकल के क्या आ गई? 800 निकल के आ गई। अभी तो सवाल का क्या हुआ है? आधा पार्ट हुआ है। ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है? 800। अब हम ए की वैल्यू मान के और आगे का सवाल चलिए हल करेंगे। तो देखिए ए की वैल्यू हमको क्या निकल के आ गई थी? 800।
अब यहाँ पे हम 800 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 800 लिख देते हैं। अब आगे का सवाल पढ़ते हैं। 782 होगा, यहाँ तक तो हम कर चुके और निकाल चुके क्या, किसी संख्या, जो संख्या दी गई थी। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी फिर 25% की वृद्धि हो, तो अब वो संख्या तो 800 आ गई है। और उसी संख्या में क्या कहा गया है, यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो, तो यानी कि कमी करना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 75/100, फिर 25% की वृद्धि। अब फिर वृद्धि करना है तो हम क्या करें, 125/100 कर देंगे, वृद्धि हो। और फिर 20% की कमी हो, अब फिर 20% की कमी बोल रहा है, तो यहाँ पे हम 80/100 कर देंगे। यही तो बोला गया है। पहले क्या कहा गया है, यदि किसी उसी संख्या में, वो संख्या 800 थी, पहले 25% की कमी, यहाँ पे मैंने कमी कर दिया, फिर 25% की वृद्धि, फिर यहाँ पे मैंने वृद्धि कर दिया, और फिर 20% की क्या हो गई, कमी, तो फिर मैंने कमी कर दिया, तो परिणामी संख्या ज्ञात करो। अब हमसे ये पूछा है इसका आंसर। तो अभी तक तो हम ये निकालने में लगे हुए थे, और मैंने आपको अच्छा तरीका भी बता दिया कि कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग काट लेंगे, पीट लेंगे, और फिर इसका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, तो 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा 1 जीरो, और यहाँ पे भी 1 जीरो है, ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखिए 25 से अगर हम इसको काटें तो 25 चौका 100, और 25 पंचे 125, यहाँ पे भी कट गया। अब यहाँ पे 4 बचा है, 4 कम 4, और 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे 5 बचा है, और 5 दूना 10 हो गया। अब यहाँ पे भी 2 बचा है, और यहाँ पे भी 2 बचा है, ये भी कट गया। अब यहाँ पे 8 बचा, और यहाँ पे 75 बचा, तो 8 गुणे हम 75 कर देंगे। अब 8 से हम 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, यहाँ पे हासिल का कितना बचा 4, 8 सत्ते 56, 57, 58, 59, 60, तो यहाँ पे क्या आ गया, 60 आ गया। तो ये संख्या आ गई, क्या मांगा गया, परिणामी संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिणामी इसकी संख्या कौन सी हो जाएगी, यही संख्या हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने तो हर तरह से कोशिश की है कि अच्छे से समझाऊं। अगर आपको एक बार नहीं आया है तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिपीट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा, यदि किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि फिर 15% की कमी हो, तो उसका परिणाम 782 होगा। ये निकालना मैंने आपको बताया था। वो कोई संख्या नहीं दी गई है, उसको मैंने ए मान लिया था, और फिर उसमें 15% की वृद्धि और कमी कैसे किया था, जैसे इसमें किया है, इससे पहले मैं बताई हूँ। तो उस तरह से वृद्धि और कमी करके काटा पीटा। ये वाली संख्या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी कि कटेगा या नहीं कटेगा, इसीलिए मैंने इसका तरीका भी बता दिया था कि इसको गुणनखंड आप कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा और आसानी से कट जाएगा जो भी संख्या आएगी। अगर आप डायरेक्ट काटना चाहें तो और अच्छी बात है, आप अपने मर्जी से जैसे आपको आसान लगे। फिर उसके बाद में यदि वो संख्या क्या प्राप्त हो गई थी हमको, 800, यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी और फिर 25% की वृद्धि हो, फिर 20% की कमी हो, तो परिणामी संख्या पूछा गया। सेम वही चीज़ मैंने लिख दिया, जो संख्या निकल के आई थी उसको मैंने पहले लिखा, फिर कमी किया, फिर वृद्धि किया, फिर कमी किया, और फिर जो है काटने पीटने के बाद जो संख्या निकल के आई वो 600 है। तो आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए और आप चाहते हैं कि दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।